गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में अपना इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन तक हो गया था। अभी स्पेशलाइजेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ मेड इंफॉर्मेशन ओनली, ये हो गया है, ये स्पेशलाइजेशन से स्टार्ट करना है। स्पेशलाइजेशन इज़ टू बी इज़ द नीड ऑफ द बिजनेस। अपने को स्पेशलाइज होना, जो भी बिजनेस एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं उसमें स्पेशलाइज होना ये बिजनेस की नीड है। एजुकेशन प्रोवाइड्स टैलेंटेड स्पेशलिस्ट बाय कोचिंग देम इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बिजनेस लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, R&D एंड सो ऑन। तो एजुकेशन स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करता है उनको एरियाज में ट्रेनिंग देके, जैसे फाइनेंस है, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, R&D एंड सो ऑन। नेक्स्ट पॉइंट है practical knowledge. Nowadays, many educational organizations invite people from the industry as faculty members as they have practical knowledge about the functioning of business enterprises. अभी अभी के दिनों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्री के प्रोफेसर्स को बुलाती है प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, बिजनेस एंटरप्राइज फंक्शनिंग करने के लिए। दिस हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट प्रैक्टिकल इंसाइट्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड मेक देम बेटर इक्विप टू फेस द मार्केट रियलिटीज़। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल जानकारी मिलती है और मार्केट रियलिटीज़ फेस करने के लिए वो रेडी बन जाते हैं। तो ये अपना एक क्वेश्चन भी हो गया और ये टॉपिक भी हो गया। अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। अभी इसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं। द प्रेजेंट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज़ फेवरेबल फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अभी का जो एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ये बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए फेवरेबल है। द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑफर्स अनलिमिटेड बट चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो वर्ल्ड इकोनॉमी अपने को अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, लेकिन सभी अपॉर्चुनिटीज चैलेंजिंग है। बिजनेस यूनिट्स पर्टिकुलरली कनेक्टेड विथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट शुड कंटिन्यूसली मॉनिटर द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट आइडेंटिटी एंड मेक यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंपनी एंड कंट्री। तो बिजनेस यूनिट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मॉनिटर करना है, उनके इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उनको आइडेंटिफाई करके यूज़ में लाना है कंपनी और कंट्री के बेटरमेंट के लिए। बिजनेस यूनिट एंगेज इन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक गुड्स यूजिंग इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी और मशीनरी are affected more by minor change in international environment. जो बिजनेस यूनिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं डोमेस्टिक यूनिट्स को, या इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मंगाते हैं या टेक्नोलॉजी मंगाते हैं, वो थोड़े से इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के चेंज की वजह से भी अफेक्टेड हो जाते हैं। फर्दर, बिजनेस यूनिट्स एंगेज इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग are influenced by depression और boom in international market। तो जो यूनिट्स एक्सपोर्ट मार्केटिंग का काम करते हैं तो उनका असर डिप्रेशन और बूम पीरियड होता है इंटरनेशनल मार्केट पे, तो उनके ऊपर भी अफेक्ट होता है। अदर फैक्टर्स लाइक वॉर, सिविल डिस्टर्बेंसेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक्सेट्रा ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। दूसरे फैक्टर जैसे वॉर है या सिविल डिस्टर्बेंस है, अभी जैसे कोरोना चल रहा है, तो उससे भी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है। इन रिसेंट ईयर द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली। अभी के दौरान इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ये चेंज हुआ है। द डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हैव ब्रॉट कंट्रीज क्लोजर टू ईच अदर। तो जो डेवलपमेंट हो गया है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसके वजह से सभी कंट्रीज़ एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं।
टुडे ग्लोबल मार्केट इज इमर्जिंग आउट एज वन सिंगल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट अभी एक सिंगल मार्केट बन गया है। अंडर सच सिचुएशन कंपनीज लाइक मल्टीनेशनल्स आर लाइकली टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। तो ऐसे सिचुएशन में मल्टीनेशनल कंपनी जैसी कंपनीज पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना डोमिनेशन क्रिएट कर रही है। अभी हम लोग एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन 1947 23 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया साइंड द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड है इसको कहते हैं गैट, और ये 23 कंट्रीज इसमें इंडिया भी शामिल था, इन्होंने साइन किया। गैट वाज क्रिएटेड टू रिड्यूस ग्लोबल डिप्रेशन। ये क्रिएट किया था ग्लोबल डिप्रेशन कम करने के लिए और लिबरलाइजेशन लाने के लिए सभी कंट्रीज में, एंड रेगुलेट द वर्ल्ड ट्रेड बाय रिड्यूसिंग द ट्रेड बैरियर्स। और ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस करके वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए ये बना था। गैट वाज बीन रिप्लेस्ड बाय WTO इन 1995। उसको रिप्लेस किया WTO ने 1995 में। गैट इज वाइडर इन स्कोप, WTO इज वाइडर इन स्कोप। WTO का जो स्कोप है, काम का जो है, वो बहुत बड़ा स्कोप है, एज इट इंक्लूड्स नॉट ओनली रेगुलेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑफ गुड्स बट ऑल्सो इट रेगुलेट्स ट्रेड इन सप्लाई। तो वो सिर्फ गुड्स के ट्रेड के बारे में रेगुलेट नहीं करता, लेकिन सर्विस रेगुलेट करने के लिए भी काम करता है, और उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। इट इज़ कंसर्न विथ नॉट ओनली रिकरिंग और एलिमिनेटिंग टैरिफ बैरियर्स बट ऑल्सो नॉन टैरिफ बैरियर्स सच एज कोटास। तो वो सिर्फ टैरिफ बैरियर्स कम करने में लगा नहीं है, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स भी उनको निकालने का है, जैसे कोटास। इन जनवरी 2010 द मेंबरशिप ऑफ WTO वाज 153। जनवरी 2010 में उस WTO की जो मेंबरशिप थी उसमें 153 कंट्रीज शामिल थे। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो। ठीक है, आगे का पढ़ते हैं। अभी अगला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। अब WTO के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है फ्री ट्रेड, दैट इज़ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कुछ भी डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, सबको सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो हर एक सभी कंट्रीज़ में विदाउट एनी टैक्स ट्रेड होना चाहिए। ग्रोथ ऑफ लेस डेवलप कंट्रीज़, तो जो कंट्रीज लेस डेवलप है उनकी ग्रोथ होनी चाहिए।
प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन होना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वर्ल्ड रिसोर्सेज, तो अपने को रिसोर्सेज का कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए। रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन्स ऑफ मेंबर कंट्रीज, अपने को जो मेंबर कंट्रीज है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट अमंग मेंबर कंट्रीज थ्रू कंसल्टेशन एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर, तो जो लोगों में झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, उनका झगड़ा सॉल्व करने का कंसल्टेशन से और डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर से। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एट ग्लोबल, अपॉर्चुनिटीज़ ग्लोबल लेवल पे क्रिएट करना। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड, प्रोडक्शन एंड ट्रेड को एनलार्ज करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ क्या क्या फंक्शन करता है। डब्ल्यूटीओ परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शंस टू इंक्रीज वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो डब्ल्यूटीओ बहुत सारे फंक्शंस करता है ताकि जिसके वजह से ट्रेड और डेवलपमेंट इंक्रीज हो सके। द मेन फंक्शन आर एज फॉलोज। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, तो सबसे पहला एग्रीमेंट में जो लिखा है उसके हिसाब से सब हो रहा है क्या नहीं वो देखता है। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 29 एग्रीमेंट्स, तो 29 एग्रीमेंट्स जो साइन हुए थे उनके अनुसार कामकाज हो रहा है कि नहीं वो देखता है। साइन एट द कंक्लूजन ऑफ उरुग्वे राउंड इन 1994, तो ये कब हुआ था, उरुग्वे नाम के कंट्री में 1994 में साइन हो गया था। प्लस नंबर ऑफ अदर एग्रीमेंट्स एंटर इनटू आफ्टर द उरुग्वे राउंड, तो उसमें सिर्फ 29 एग्रीमेंट नहीं है और ज़्यादा एग्रीमेंट है जो उसके बाद साइन हुए थे। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन और रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। इट चेक्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैरिफ कट्स एंड रिडक्शन ऑफ नॉन टैरिफ मेजर्स एग्रीड अपॉन बाय द मेंबर नेशंस एट कंक्लूजन ऑफ उरुग्वे राउंड, तो वो देखता है कि टैरिफ्स कम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और बाकी के नॉन टैरिफ मेजर्स भी काम कर रहे क्या नहीं कर रहे वो भी देखने का काम ये करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ मेंबर्स ट्रेड पॉलिसी। इट रेगुलरली एग्जामिन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द मेंबर नेशन टू सी दैट सच पॉलिसीज आर लाइन विद WTO गाइडलाइंस, तो जो मेंबर लोगों की ट्रेड पॉलिसी है वो बराबर फॉलो हो रही कि नहीं है वो देखने का भी काम ये करता है। आप क्या करो इधर तक पढ़ के लो।
ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड इंफॉर्मेशन। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड, बाद में बाकी के ट्रेड मेजर्स और ट्रेड स्टैटिस्टिक्स का इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स कंसिलेशन चेकिंग मैकेनिज्म फॉर अराइविंग एट एम्बिकेबल फ्रेंडली सॉल्यूशंस टू ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर नेशंस। वो चेकिंग मैकेनिज्म को चेक करता है ताकि वो फ्रेंडली सॉल्यूशन पे अराइव करे और मैटर सॉल्व करने के लिए फ्रेंडली सॉल्यूशन के ऊपर अराइव करे। द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी adjudicate settles the trade dispute that can't be solved through bilateral side talks between member nations। तो WTO वो झगड़े भी सेटल करता है जो उनके आपस में बातचीत करके भी सॉल्व नहीं होते, वो झगड़े भी सॉल्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसल्टेंसी सर्विसेज। इट कीप्स अ वॉच ऑन डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी and provides consultancy services to the member nations। तो वो वॉच रखता है वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर और उसके अनुसार कंसल्टेंसी सर्विसेज मेंबर नेशंस को प्रोवाइड करता है। फोरम फॉर निगोशिएशन। WTO इज अ फोरम वेयर मेंबर नेशंस कंटिन्यूसली निगोशिएट द एक्सचेंज ऑफ ट्रेड कंसेशंस। तो WTO एक फोरम है जिसमें मेंबर नेशंस कंटिन्यूसली एक्सचेंज करता है ट्रेड कंसेशन के लिए। द मेंबर नेशंस ऑल्सो डिस्कस ट्रेड डिस्कशन इन द एरियाज ऑफ गुड सर्विसेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो जो मेंबर्स लोग हैं वो भी डिस्कस करते हैं ट्रेड रेस्ट्रिक्शन के बारे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टेंस ऑफ IMF एंड IBRD। इट असिस्ट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड, उसको हेल्प करता है। ये जो फंड है ये वर्ल्ड बैंक है फॉर एस्टैब्लिशिंग कंसिस्टेंसी इन यूनिवर्सल इकोनॉमिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनको हेल्प करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को एक यूनिवर्सल इकोनॉमिक पॉलिसी कांस्टेंट रखने के लिए। बाद में अगला पॉइंट देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ WTO। तो क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें WTO ने की है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलोज। तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हो गया है WTO का, वो अभी हम लोग देखेंगे। ग्रोथ इन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। तो जो गुड्स है उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं। द एक्सपोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एक्सेट्रा हैव बीन इंक्रीज सिंस सेटिंग अप ऑफ WTO। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, उनके एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए। The increase in export of developing countries is due to reduction in trade barriers, that is tariff and non-tariff। तो ये किस रीजन की वजह से बढ़ गए, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स कम किए, जैसे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स थे वो कम किए, इसके लिए उनके एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए। फॉर एग्जांपल इंडियन मर्केंडाइज हैव इंक्रीज बाय 7.8 टाइम्स सिंस 1995। तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट है ये 7.8 टाइम्स से बढ़ गए 1995 से।
In 1995 it was 32 US dollar billion and it was 251 US dollar billion in 2010 to 11। तो वो 1995 में 32 US डॉलर बिलियन थे और अभी 2010-11 में वो 251 US डॉलर बिलियन हो गए। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्रोथ इन सर्विस एक्सपोर्ट। तो द WTO हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज कॉल्ड गैट्स। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम लोग गैट्स कहते हैं। अंडर दिस एग्रीमेंट द मेंबर नेशंस हैव टू लिबरलाइज द सर्विस सेक्टर। तो उनको सर्विस सेक्टर को लिबरलाइज करना है, मतलब फ्री परमिशन देना है। सर्टन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया विल बेनिफिट फ्रॉम सच एग्रीमेंट। तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को इससे, इसके एग्रीमेंट के वजह से फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल, इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 5 बिलियन US इन 1995 टू 133 US बिलियन इन 2010-2011। तो ये इंक्रीज हो गए सर्विस एक्सपोर्ट। द सॉफ्टवेयर सर्विसेज अकाउंटेड फॉर 42% ऑफ द सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इन 2010-2011। अभी ये जो 133 US बिलियन एक्सपोर्ट हो गया है उसमें 42% सॉफ्टवेयर सर्विसेज थी। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। As per TRIMS, trade related investment measures agreement, restriction on foreign investment have been withdrawn by member nations of WTO, including developing countries. Therefore, the developing countries like Brazil, India, China, etc. have been benefited by way of foreign direct investment। तो ये एग्रीमेंट के अनुसार रेस्ट्रिक्शंस कम करने से डेवलपिंग कंट्रीज जो है ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, उनको फ़ायदा हो गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के वजह से।
फॉरेन के लोग अभी डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट टेक्सटाइल सेक्टर will be one of the major beneficiaries of the impact of the Uruguay round। तो ऐसा एस्टिमेट निकाला जाता है कि टेक्सटाइल सेक्टर ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जो बेनिफिट ले रहा है। At the Uruguay round, it was agreed upon the member countries to phase out multi-fiber agreement by 2005. Under MFA, the developed countries like France, USA, UK, Canada used to import quotas on textile importing countries। तो सबसे पहले ये जो डेवलप कंट्रीज थी फ्रांस, यूएसए, यूके, कनाडा, वो इंपोर्ट कोटाज लगाती थी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के ऊपर। द MFA हैज़ विड्रॉन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2005 एंड देयरफॉर it will benefit the developing countries including India by way of increasing export of textile and clothing। तो 1 जनवरी 2005 से ये इंपोर्ट कोटाज उन्होंने निकाल दिया और उसके वजह से इंडिया जैसे कंट्रीज़ का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट ऑफ ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये पॉइंट पढ़ने के बाद आप पढ़ो, बाद में हम लोग ख़त्म कर देते हैं। द ट्रिप्स एग्रीमेंट हैव बेनिफिटेड द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, इंडिया, चाइना एंड अदर्स। तो ये एग्रीमेंट ने बेनिफिट दिया है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जैसे ब्राज़ील है, इंडिया है, चाइना है और बाकी के कंट्रीज़ है। द फर्म इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव ऑल्सो डेवलप्ड न्यू प्रोडक्ट्स एंड गॉट देम पेटेंटेड। तो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, उन्होंने नए नए प्रोडक्ट डेवलप किए हैं और उनको उन्होंने पेटेंट दिया है। डेवलपिंग कंट्रीज हैव आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम बाय वे ऑफ GIS। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी बेनिफिट हो गया है GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन स्टेटस की वजह से। फॉर एग्जांपल, इंडिया हैज़ ऑब्टेन GIS फॉर द प्रोडक्ट्स लाइक दार्जिलिंग टी। तो दार्जिलिंग टी को पेटेंट मिला है GIS के वजह से। ओके, आप इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं। तो ठीक है, हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।